हेलो गाइस, वेलकम टू रिदम लॉ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के लिए क्यों और कैसे के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तारे टिमटिमाते हैं क्यों। इसके लिए याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रकाश का वर्तनांक। अब आइएगा क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, जब तारों का प्रकाश आएगा तो वायुमंडल की लेयर को क्रॉस करके आएगा और सभी लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग होती है और इनका टेम्परेचर भी अलग अलग होता रहता है, चेंज होता रहता है कॉन्वेक्शन करंट की वजह से। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर और टेम्परेचर पर। अब जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज होता रहेगा तो प्रकाश जो आएगा वो एक साथ नहीं आएगा, रुक रुक कर आएगा। इसीलिए हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्यों। फ्रेंड्स, चंद्रमा अपनी धुरी पर जो रोटेशन करता है वो करता है लगभग 28 दिनों में और पृथ्वी की परिक्रमा भी इतने ही दिनों में करता है और वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन करने में सेम टाइम लगता है। इसीलिए चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल खारा होता है क्यों। काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, समुद्र में जो नदियाँ गिरती हैं वो पर्वतों और मैदानों से क्रॉस होकर ही जाती हैं, तब वो समुद्र में जाती हैं और एक लंबा डिस्टेंस को वो कवर करती हैं। इसी के साथ में वो ढेर सारा सॉल्ट भी डिपॉजिट कर लेती हैं। अब जब ये प्रक्रिया इतने दिनों से चलती आ रही है तो समुद्र में एक अनलिमिटेड सॉल्ट डिपॉजिट हो गया है, इसीलिए समुद्र का जल खारा होता है। दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं क्यों। फ्रेंड्स, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है तो तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं और पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत कम है, इसीलिए प्रकाश की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इसलिए तारों का प्रकाश नहीं दिखता है और इसीलिए कहते हैं दिन में तारे नहीं दिखते हैं। होते हैं वो लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण होता है जबकि धागे से लटकाए गए चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है क्यों। गाइस, अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थ मैग्नेटिक होती है और ये नॉर्थ की साइड में खिंचती चली जा रही है, आकृष्ट होती है, जो भौगोलिक जियोग्राफिकल नॉर्थ है हमारा, नॉर्थ पोल। आप इसे नॉर्मल लाइफ से, हमारी कॉमन लाइफ से भी जोड़ सकते हैं कि हमारे घर पे बड़े बोलते हैं दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। गाइस, ये एक साइंटिफिक रीज़न है क्योंकि नॉर्थ की साइड में एक अट्रैक्शन होता है, तो यही है इसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत होती है क्यों। फ्रेंड्स, जो पहाड़ों पर हवा होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हवा में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तब हमें नॉर्मल सांस लेने के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है कि हमें इतनी ऑक्सीजन लेनी है, तो वो प्रॉपर नहीं मिलती है, इसीलिए सांस लेने में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। गाइस, अब क्वेश्चन से पहले एक कमेंट ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है, मैम इन सब का इंग्लिश में भी बताइए। फ्रेंड्स, ये काफ़ी का क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए मैंने ये कमेंट लिया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं या बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो हिंदी में बहुत अच्छे से दिए हैं, इंग्लिश में नहीं दिए हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में नहीं है। आप वीडियो को अच्छे से सुनिए, इंग्लिश में बोला जा रहा है, आप इजीली उसे समराइज़ करके उस क्वेश्चन को समझ के अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनो, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई छतरी के केंद्र में एक छिद्र बना रहता है क्यों। गाइस, छतरी के सेंटर में इसलिए होल किया जाता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ता है। अगर होल नहीं होगा तो वो प्रेशर पड़ने से छतरी नीचे की ओर झुक जाएगी और पेंडुलम की तरह से हिल सकती है। लेकिन जब सेंटर में होल कर देते हैं तो एयर की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है और डायरेक्ट लंब के रूप में ये नीचे गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान से सफ़र करने वाले व्यक्तियों को अपने कलम की स्याही निकाल देने के लिए कहा जाता है क्यों। गाइस, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी निम्न होता जाता है। उससे होता क्या है, जो हवा का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है और रीज़न ये है उसमें से स्याही बाहर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा होने के पहले अधिक पसीना चलता है क्यों। गाइस, बारिश से पहले आपने देखा होगा जो एयर होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है और जो बॉडी पे पसीना होता है, स्वेट होता है, उसका वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। अब जब उसका वाष्पीकरण नहीं होगा, बॉडी पर ही रह जाएगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा सूचक यंत्र की सुई
ठीक ठीक उत्तर दिशा नहीं बता पाती है, क्यों? इस दिशा सूचक की सुई जो उत्तर दिशा बताती है वो रियल उत्तर दिशा नहीं होती है। ये क्या होती है फिर? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एक एंगल बनाती है जिसे वो उत्तर दिशा बताती है। यही रीज़न है कि दिशा सूचक की सुई ठीक ठीक उत्तर दिशा नहीं बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र तल पर अधिक गर्मी रहती है, क्यों? गाइस, चंद्रमा की जो सतह है वो पथरीली है और वहाँ पर जल और हवा का अभाव है। जल और हवा ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कहीं पर भी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखते हैं। अब जब जल और हवा का अभाव है और सनलाइट में आपको पता ही है रेत हो जाता है ज़्यादा गर्म, जल और हवा है नहीं तो वहाँ पर जल्दी ही टेम्परेचर गिर जाता है, इसीलिए चंद्रतल पर अधिक गर्मी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉमेट सूर्य से जो जो दूर हटता है उसकी पूंछ छोटी होती जाती है, क्यों? गाइस, जब कॉमेट परिक्रमा करते हैं सूरज की तो वो करते हैं अंडाकार पथ पर। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? बुध है। सबसे दूर कौन सा है? प्लूटो है। धूमकेतु जब परिक्रमा करते हैं तो जब सूर्य के सबसे पास होते हैं तो हीट ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए पूंछ बढ़ने लगती है, और जैसे ही दूर जाते हैं तो उनकी पूंछ छोटी हो जाती है। इवन इतनी छोटी हो जाती है कि टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है सन से डिस्टेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब टूटने पर तेज़ आवाज़ आती है, क्यों? गाइस, जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए जाते हैं तो अंदर से हवा निकाल दी जाती है और जैसे ही ये टूटते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो ब्लैंक स्थानों पर जाती है और जैसे ही प्लेस पर जाएगी और बल्ब टूटता है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की ऊंचाई जानने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्यों? गाइस, किसी भी स्थान का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। जितनी उस स्थान की ऊंचाई ज़्यादा होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही कम होगा। समुद्र तल से जो 900 फीट की ऊंचाई होती है बैरोमीटर के प्रेशर में 1 इंच की कमी हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो बैरोमीटर के प्रेशर में कमी आती जाती है, इसीलिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वाली रात स्वच्छ रात की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? फ्रेंड्स, जब बादल वाली रात होती है तो बादल क्लाउड्स एक लेयर बना लेते हैं, तो अर्थ जो अपनी गर्मी का त्याग करेगी रेडिएशन के द्वारा होता है, तो वो रेडिएशन हीट उन बादलों से नीचे ही बनी रहती है, इसीलिए बादल वाली रात क्लीन रात की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होती है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन। गाइस, कल इसके आपको 2 वीडियो और मिलेंगे, इससे आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, इससे बाहर नहीं आएंगे ये सब क्वेश्चन। फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।